नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। राज्य में स्टाफ नर्स की नियुक्ति से संबंधित विषय पर मैं बात रख रहा हूँ। आप जानते हैं कि बिहार राज्य में पहली बार 11,389 पदों पर बड़ी बहाली बम्पर बहाली आई है, जिस नियुक्ति में बीएससी नर्सिंग के भी छात्र और जीएनएम के भी छात्र शामिल हो रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पहले जीएनएम के ही स्टूडेंट सिर्फ फॉर्म भरते थे और बिहार में सिर्फ जीएनएम के स्टूडेंटों को जॉब मिलती थी, लेकिन सरकार बीएससी नर्सिंग भी करा रही है और इसी मद्देनज़र, इसी बात को ख्याल रखते हुए जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनके भी बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीएससी नर्सिंग को भी जब नियमावली बनाई जा रही थी तो उसमें ऐड किया है और अब बीएससी नर्सिंग के भी छात्र फॉर्म भरेंगे। मैं आज बात कर रहा हूं कि राज्य में जो ये इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति हो रही है, इस नियुक्ति में कई तरह की दिक्कतें छात्रों को आ रही है। कई छात्र लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि जो बाउंडेशन है बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन का, उसको हटाई जाए। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे स्टेट से, जिन्होंने जीएनएम का डिप्लोमा हो या बीएससी नर्सिंग, जो बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं, दूसरे स्टेट से किए हैं, उन्होंने डिग्री हासिल की है और उन्होंने बिहार में रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैंडेटरी है बीटीएससी में फॉर्म भरने के लिए, जो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, उसके लिए उन्होंने फॉर्म भी अप्लाई किया है और ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन में समय लग रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी हाल में ही उन्होंने अपने कॉलेज से फॉरवर्ड करा करके, चाहे वो दूसरे स्टेट के, एमपी के हो, कर्नाटका के हो, तमिलनाडु के हो, उत्तर प्रदेश के हो, उड़ीसा के हो या पश्चिम बंगाल के हो या फिर हरियाणा के हो, पंजाब के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी, और उन लोगों ने संबंधित नर्सिंग काउंसिल से अपने स्टेट काउंसिल में यानी बिहार नर्सिंग काउंसिल में ट्रांसफ़र कराने को लेकर के अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने के बाद कॉलेज से सील मुहर करा करके उन्होंने बीएनआरसी को स्पीड पोस्ट भी कर दिया है और छात्रों को इसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है। बीएनआरसी में स्पीड पोस्ट करने के बाद भी छात्रों को दिक्कतें आ रही है और उन लोगों को समय मांगा जा रहा है। अब बीएनआरसी से फिर बच्चों को जब बीएनआरसी में बच्चे स्पीड पोस्ट कर दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट अपनी जमा कर दे रहे हैं, उसके बाद उनको बिहार नर्सिंग काउंसिल से संबंधित स्टेट, जहां दूसरे जगह वो पहले से निबंधित हैं, वहां पर नर्सिंग काउंसिल में बीएनआरसी एनओसी के लिए मेल करती है कि आपके यहाँ से फलाने कैंडिडेट्स का नाम रहता है और आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए एनओसी के रिगार्डिंग एनओसी भेजने के लिए कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और इसकी एक कॉपी वो छात्र को भी भेज देते हैं कि संबंधित रिस्पेक्टिव काउंसिल को जो है सो भेज दिया गया है एनओसी। अब आप वहाँ से एनओसी करवा दीजिए और फिर छात्र दूसरे स्टेट, अगर कोई पंजाब से पढ़े हैं, कोई कर्नाटका से पढ़े हैं, कोई तमिलनाडु से पढ़े हैं, कोई मध्य प्रदेश से पढ़े हैं, कोई दूसरे स्टेट से, पश्चिम बंगाल से पढ़े हैं, झारखंड से पढ़े, तो उन लोगों को फिर झारखंड जा करके या फिर जो संबंधित स्टेट है वहाँ के काउंसिल से जाकर के फिर बीएनआरसी को मेल कराना होता है या वहाँ से स्पीड पोस्ट कराना होता है कि जो हमारा एनओसी, जो बच्चे हैं उनका एनओसी संबंधित काउंसिल को भेज दिया जाता है मेल करके, यानी तो स्पीड पोस्ट करके, और उसके लिए फिर छात्र दूसरे स्टेट जहाँ वो पहले से रजिस्टर्ड हैं वहाँ जाते हैं। वहाँ फिर वो स्टाफ से जो नर्सिंग काउंसिल है स्टेट का, वहाँ जा करके बातचीत करके फिर वो इसके लिए वहाँ से करवाते हैं और फिर वहाँ से बिहार नर्सिंग काउंसिल को जब मेल आ जाती है या वहाँ से स्पीड पोस्ट आ जाता है, तो वैसी परिस्थिति में उसके बाद फिर यहाँ बिहार में फिर छात्रों का रजिस्ट्रेशन जनरेट होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स फिर यहाँ से मिलता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं उन लोगों के लिए है जो बिहार के बाहर से उन्होंने डिग्री हासिल किया है और उनका आईएनसी सूटेबल कॉलेज है और वो बिहार में जॉब के लिए बीटीएससी में फॉर्म भरना चाहते हैं और ऐसी परिस्थिति में वो बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा जिन लोगों का आईएनसी सूटेबल सर्टिफिकेट बीटीएससी में अपलोड करना है, ऐसे कई साथी हैं जिनका, हजारों साथी हैं जिनका बीटीएससी में अपलोड करने के लिए उनका आईएनसी कॉलेज सूटेबल है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आईएनसी पर अपलोड किए हैं और आईएनसी इस विषय में इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो दिल्ली में ऑफिस है, आप भी जानते हैं, वो भी काफ़ी विलम्ब कर रही है सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट बच्चों को उपलब्ध कराने में।
जबकि मिनिमम 10 दिन पहले 10 दिन में भी उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अभी के समय में काफ़ी डिले हो रहा है। हमने आईएनसी के भी एक अधिकारी से बात किया, एक मेंबर हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि हम लोग 10 से 15 दिन हम लोगों के यहाँ टाइम लगता है। सवाल अब ऐसे में यह भी है कि अगर इस तरह डिले होता रहा तो क्या बिहार के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जो दूसरे स्टेट से कोर्स किए हैं? ऐसे में उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें होगी, उनके अपने भविष्य, उनके नौकरी, उनके फ्यूचर को काफ़ी दिक्कत है। तो ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और वो बीएनआरसी में भी गुहार लगा रहे हैं और विभाग में भी गुहार लगा रहे हैं। विभाग इस पर जो है सो समय देने को लेकर के, पहली बात तो विभाग इसमें तैयार नहीं थी, और अब कई बार जो बातचीत हुई है उसके बाद विभागीय अधिकारी भी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें छात्रों को समय मिलना चाहिए और ये नाइंसाफ़ी होगी अगर छात्रों को इसके लिए समय नहीं दिया जाता है तो। या फिर रजिस्ट्रेशन का जो मामला है, अगर रजिस्ट्रेशन विद इन टाइम नहीं होता है तो फिर बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है और इस पर सरकार जल्द ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेकर के बीटीएससी को भेजेगी। अब जानते हैं कि पहले भी जब रजिस्ट्रेशन हो रही थी, जब विज्ञापन आया था, तो उसमें कई बार देखा गया है कि फॉर्म भरने के बाद डीवी के समय तक रजिस्ट्रेशन का मांग किया जाता था। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये कि कई ऐसे साथी हैं जिनका कॉलेज ही आईएनसी से एफिलिएटेड नहीं है और वो फॉर्म भरना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। सरकार इस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि विभागीय पदाधिकारी से जो हमारी बात होती है वो उसी आधार पर मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं वीडियो ना बनाऊँ चलेगा, लेकिन झूठी बातें परोसना अच्छा नहीं लगता हमको। मैं जो सही जानकारी रहती है वो मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताऊँ। आप सब लोग अपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बना लें, ईडब्ल्यूएस बना लें। जिन लोगों का ओबीसी है वो एनसीएल सर्टिफिकेट बना लें, एससी एसटी के हैं तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट बना लें। और ये काफ़ी ज़रूरी है, और ये ज़रूरी इसलिए है कि इसी आधार पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, आप जानते हैं, और रेजिडेंस के आधार पर भी आरक्षण का आपको लाभ मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आरक्षण स्टेट के ही लोगों को मिलती है। आप कहीं से भी डिग्री लिए हों, कहीं से भी कोर्स किया है आपने, लेकिन आपको अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो ये कागजात आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, इंटर के मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा अगर आपने जीएनएम से किया है तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, रजिस्ट्रेशन, और अगर बीएससी नर्सिंग किया है तो उसका भी मार्कशीट सर्टिफिकेट्स और संबंधित काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि इसको लेकर के कई सारे केस भी हुए हैं, रिट भी हाई कोर्ट में हुए हैं। मैं इस विषय पर भी आगे मैं बात करूंगा। इसके अलावा 2021 सत्र के स्टूडेंट हैं जो अपियरिंग मोड में हैं, उन लोगों ने भी रीड करने का प्लान बना लिया है और वो लोग भी रीड कर रहे हैं। तो ऐसे में इन सब विषयों को भी मैं अगले वीडियो में रखूँगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, आप अप्लाई करिए। अगर नहीं किए हैं तो विशेष कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।